ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली हैं 3/11/92। आज की मुरली का सार है, सर्व खजानों से संपन्न बनो। दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा ने कहा सर्व खजानों से जो आत्मा संपन्न है, बाबा ने कहा वो आत्मा उतना ही खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी और चलन चेहरे से बाबा ने कहा खुशी छलकेगी, हर्षित मुख रहेंगे। और जितना बाबा ने कहा जो आत्मा ज्ञान से संपन्न नहीं है, भरपूर नहीं है, उतना ही वो असंतुष्ट रहेगी, अप्रसन्न रहेगी, मन में भी हलचल रहेगी। दूसरा बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं लो। तो दुआएं कैसे दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? जो बाबा ने कहा संतुष्टता, जितना स्वयं संतुष्ट रहें दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। सेवा से स्वयं भी संतुष्ट, अपना पुरुषार्थ करते हैं तो खुद भी संतुष्ट रहते हैं, योग अच्छा लगता है, खुशी रहती है। और दूसरों की संतुष्ट करना, माना ज़रूरत पे अगर हमने सेवा की, मदद की या कोई जिम्मेवारी संभाली ली, तो बाबा ने कहा वो भी संतुष्ट किया तो अनेक दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा वो दुआएं भी क्या है? खजाना है। एक है खुद पुरुषार्थ करके खजाना जमा करना, एक है संतुष्टता के आधार पर दुआएं प्राप्त करके अपना खजाना जमा करना। तो बाबा ने कहा जो आत्मा ये पुरुषार्थ करती हैं, इनको उनके लिए सहज पुरुषार्थ है, सहज विधि है। और बाबा ने कहा जीवन मुक्ति और मुक्ति यहीं प्राप्त करना है। दुनिया में भी कहते हैं कि बाद में किसने देखा, फिर किसने देखा, अभी अभी चाहिए। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति यहाँ ही प्राप्त करनी है। तो कैसे यहाँ प्राप्त करेंगे? तो स्थिति के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी स्थिति ऐसी बन जाए जो संकल्प और विकल्पों से भी परे हो जाए। तो बाबा ने कहा जो आत्मा ये पुरुषार्थ करती है, संकल्प विकल्पों से परे हो जाती है, रहती है, वो आत्मा संगम युग पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करती है। तो जिन्होंने ऐसी स्थिति बनाई है वो अभी भी मुक्ति और जीवन मुक्ति में है। उसके लिए बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा। जितना साक्षी दृष्टा बनते जाएंगे उतना ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि संकल्प विकल्प से परे होंगे। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जो बाबा ने कहा सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने जो सर्व खजाने अभी भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। सत्युग त्रेता में भी मालिक माना सर्व खजाने साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन कौन से कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। जितने खजाने जमा होते हैं उतना आत्मा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती खजानों की प्राप्ति है। इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं, बाबा ने कहा
दुनिया वाले कहते हैं, अगर जो बच्चे अल्पकाल के नशे में रहते हैं कि अभी अभी खजाने प्राप्त हुए और अभी अभी खत्म हो गई, तो दुनिया वाले कहते हैं, विनाशी खजानों से जो खुश रहते हैं उनके लिए दुनिया वाले कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, कहते हैं खाली होकर जाना है, आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं, सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे। यह तो भविष्य की बात हुई। तो बाबा ने कहा, कौन से खजानों से मालिक बनेंगे? बाबा ने कहा, अभी संगम युग पर बनेंगे या बाद में? तो बाबा ने कहा, यह तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन मुक्त का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। चित्र में दिखाते हो ना कि कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। प्रदर्शनी का एक चित्र है, उसमें दिखाया हुआ है कि मनुष्य आत्मा अनेक जंजीरों में बंधे हुए, अनेक बंधन है। तो बाबा ने कहा, तो अनुभव कर रहे हो ना कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। तो यह किसका चित्र है? चित्र में दिखाते हैं ना कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हैं। तो ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं, बहुत है ना। 8 शक्तियों को एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं, बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजानों की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो।
तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े जीव सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। जो आत्माएं दुआओं से जीते हैं वो विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती है, सहज युक्ति युक्त, सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म हर बोल संकल्प स्वतः बन जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा, ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो। सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। ज्ञान कमी है, ज्ञान की कमी है, भरपूरता नहीं है ज्ञान की, समय पर याद नहीं रहती है पॉइंट, तो बाबा ने कहा खाली है। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हुए हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में अभी भरपूर होना है। बाबा पूछ रहे हैं, सभी खजानों से भरपूर हो, कोई में हो या कोई में और अभी होना है। कितने खजाने हैं? खजाने मिले हैं सभी को। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं। खाया पिया तो मौज किया, मौज भी किया, जमा भी किया। माना अगर पूरे दिन अपने पे अटेंशन रखते हैं तो जमा रहता है, और भी कमाई होती रहती है। अगर अटेंशन नहीं रखा तो जो जमा किया वो भी ख़त्म कर लिया। तो बाबा ने कहा, तो जो मिले उस खजानों को जमा किया, या खाया पिया मौज किया, जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और ही बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। जब हम रोज़ सेवा करते हैं यज्ञ में कोई न कोई प्रकार की, तो हमारे खजाने बढ़ते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। या हम सोचते हैं बस एक दिन सेवा कर दी, बाकी सब यही बहुत है, तो क्या होगा, एक दिन जो कमाया वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा, बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हो, तो देखना है मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला हूँ, दूसरे नंबर वाला हूँ, या तीसरे नंबर वाला हूँ। जितना खजाने को स्वयं के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर
स्वयं प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड मना जमा हो जाता है तो बढ़ गया ना। ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को अथॉरिटी से यूज करते हैं तो खजाना जमा होता है, बढ़ता है। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। माया के वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह नहीं, यह ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फल भी, फेल भी होते रहते हैं। उसका फल तो मिलता नहीं है। फिर रिपीट करेंगे जब तक प्रैक्टिकल धारणा में नहीं लाएंगे तो फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो ये कि राइट है तो जवाब देंगे राइट है, लेकिन हो जाता है। रॉन्ग किया है तो ये महसूस भी करते हैं कि ये रॉन्ग है, तो उस समय फेल हो जाते हैं। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे। रिपीट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, भूल भी कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे। सुनने वाले, सुनना बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली हैं, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे। समय पर विजयी नहीं बने, आधा विजयी बने तो उसको क्या कहेंगे। सुनने वाले कहेंगे ना, विजयी क्यों नहीं बना, क्योंकि उस पर पूरा प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। तो सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे यह जो भी खजाना जिसको चलाए, तो बाबा ने कहा ऐसे यह भी जो सर्व खजाने सुनाए हैं उनके मालिक हो आप हो व दूसरे हैं, लेकिन मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है, खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए।
समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चलाएं, जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें। ऐसे नहीं समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख खुल गया। 10 बार का समा लिया और उसके बाद फिर एक बार बोल दिया तो मुख खुल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने की बजाय बोल दिया तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। तो सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको स्मृति नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्मृति आती है तो नशा रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, मालिक हूँ। तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर हैं, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने कि जमा करने में भी नंबरवार और जमा जो किए उनमें से बांटने में भी नंबरवार। नहीं तो नंबरवार क्यों बन जाते हैं। जब देने वाला एक है तो देने वाला एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों। तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, खुश रहते हैं, संपन्न रहते हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ लेते हैं। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता है, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। धन यूज करने का तरीका नहीं आता है तो धन होते हुए भी जैसे कि नहीं है। दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं, तो जैसे कि है नहीं। तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अवधि सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता है, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता है, वह वो सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना। बाप का खजाना अपना खजाना है या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया है, अपना बनाने के लिए दिया है या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया है। कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में क्या देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको कहा जाता है ज्ञान। अगर ज्ञान है, प्रैक्टिकल में समझ नहीं है, तो फिर बाबा ने कहा उसको भी ज्ञान
नहीं कहेंगे। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता है। करना अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना। तो जमा करना अर्थात लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। अगर कोई बेसमझी से कार्य करे समझदार तो उसको सभी इशारा देंगे, क्या ये समझदारी है? तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार होना, ज्ञानी तो आत्मा होना, या सुनने वाले या ज्ञान सुनने वाले तू आत्मा हो। अगर प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा, जीवन नहीं बन रहा, नहीं सुधर रहा, तो फिर ज्ञानी तू आत्मा तो नहीं है। तो आप महान समझदार हो। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात समय पर कार्य में हर समय कार्य हर हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार होना, ज्ञानी तू आत्मा होना, या सुनने वाली तू आत्मा हो। तो चेक करो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में बोलने में ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे कि हम तो विश्व महारानी महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुणा व एक शक्ति की ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? कहने में तो ऐसे ही बिना सोचे समझे कह देते हैं हम ये बनेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल में कर्म में नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या बनेंगे? इसी को बाबा फिर कई बार कहते हैं कि भगत ठगत होते हैं। भगत नहीं होते, ठगत होते हैं। भगवान को भी ठगते हैं। इतना काम हो जाए तो इतने रुपए का प्रसाद बांटेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे भी ठगत बन जाते हैं कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर बाबा आपको याद किया करेंगे, ये काम हो जाए फिर आपकी सेवा किया करेंगे। बस ऐसे ही बाबा को कहते रहते हैं और पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। जीवन के साथ साथ समय श्वास संकल्प तन मन धन और भी तो सब लगता है ना। तो बाबा ने कहा लक्ष्य हो विश्व महाराजन का और कर्म में एक गुण व एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो ये विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो फिर विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? अपना ही खजाना अपने काम नहीं आया, अपने साथ नहीं गया तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। सर्व से बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी।
और कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण कर लो कि सबको दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो, एक दिन अमृत वेले से रात तक यही कार्य करो कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं कब दे सकते हैं? बाबा ने कहा वो आवश्यकता के समय अनुसार, जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ सहयोग की ज़रूरत है, वहाँ हम सेवा दे करके, सहयोग दे करके दुआएं ले सकते हैं। सब चीज़ दुनिया में खरीद सकते हैं, लेकिन दुआएं नहीं खरीद सकते। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आप उसको दुआएं दो। कोई आपको दुख भी दे तो भी आपको दुआएं देनी है। उस आत्मा ने दुख भी दिया तो बाबा याद आया, बाबा याद आया तो ये भी पुरुषार्थ ही हुआ, तो दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना। अब हम ये तो याद रखते हैं कि उसने हमें दुख दिया, उसने हमारे साथ ऐसे किया, लेकिन हमने उसका क्या किया? हम उन बातों को ही पकड़ के लेके बैठे, हमने उनका रूप परिवर्तन नहीं किया। हमने ये नहीं कहा बाबा को याद करें, शक्ति लें, और उस आत्मा ने अच्छा किया, हमें नष्टो मुआ बनाया, वैराग्य वृत्ति दिलाई, बाबा की तरफ लाया। अगर हम ये समझें तो हम उस आत्मा को भी दुआएं दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप को पकड़ो, बातों को नहीं पकड़ो। कोई आपको दुख दे तो भी दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है ही, होगा ही। दुआएं देना, दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है दो शब्द। जब कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, तो सब यही कहते हैं, इसको दुआएं दो। अब पैसा काम नहीं कर रहा, दवाई काम नहीं कर रही, कोई भी संबंधी कुछ नहीं कर पा रहा, वो दुआएं देनी है। तो दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है दो शब्द, याद रखो। एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा। शिक्षा भी दो और क्षमा भी करो। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। क्षमा करना माना उसको भूल जाओ। जिस आत्मा ने जो कहा वो परवश होकर के किया, परवश होकर किया, कहा, उस समय आत्मा वो अपने बस से बाहर है। उसको शिक्षा दी और क्षमा। तो क्षमा करना नहीं आता है तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा कि उसने इतना कुछ किया, इतना कुछ कहा, लेकिन हमने उसको रिटर्न में क्षमा किया, तो यही शिक्षा देना हो जाएगा। वो आत्मा महसूस करेगी कि इसने हमने इतना गलत किया, उसके बाद भी इन्होंने हमारा भला ही सोचा, अच्छा ही सोचा, तो यही शिक्षा हो जाती है। तो क्षमा रहम तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, तो क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी।
शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो शिक्षा तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी से, यह संस्कार धारण करने हैं, तब ही दुआएं दे सकेंगे। दुआएं कौन देगा? जो क्षमा करेंगे। कि गलती करने वाले ने गलती करना नहीं छोड़ा, लेकिन क्षमा करने वाले ने क्षमा करना भी नहीं छोड़ा। तो अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुनिया में तो ऐसा ही कहते हैं ना, कोई एक बार कुछ करे तो उससे संबंध कट कर देते हैं, कहेंगे इससे जिंदगी भर न बोलेंगे, न जाएंगे, ना आएंगे। और बाबा ने कहा यहाँ तो शिक्षा लेनी है, दुआएं लेनी है, देनी है, क्षमा करना है। ये आत्मा जो भी कर रही है ये परवश है, स्वभाव संस्कार के बस है, ये इसकी नेचर नहीं है, ये परवश आत्मा है। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से दुआएं लेते रहेंगे। तो सोचो कितनी दुआएं कितनों से लेनी है। जिन घर परिवारों में रहते हैं वहाँ सबसे क्या लेना है? दुआएं लेनी है। जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन सब से भी दुआएं लेने हैं। इसलिए कहते हैं कि अपकारी पर भी उपकार करो। वो गलत करना नहीं छोड़े तो आप अच्छा करना भी नहीं छोड़ो। आपका अच्छा करना ही उनको शिक्षा देना है। तो दुआ करो, मर्सी रहम करो। आपके जड़ चित्रों से सब आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलती होंगी, कितनी दुआएं मिलेंगी। जब जड़ चित्रों से ही महसूस करता है, भक्त रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं, तो उनको दुआएं मिली, शक्ति मिली। तो जड़ चित्रों से जब इतना महसूस करते हैं तो आप तो चैतन्य हो, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाले ले वे आप देखो। अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती हैं ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। हर कदम श्रीमत पर चलें तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। दुआओं पर चलने का भी बल होता है, शक्ति होती है। श्रीमत पर चलते हैं तो दुआओं पर चलते हैं, माना हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन सब कुछ सहज हो रहा है, तो ये दुआओं का ही फल है। सब कुछ सहज मिल रहा है, जितना हम कर नहीं रहे उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, तो ये दुआओं का फल है, बल है। तो श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो या अनुभव, क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती हैं ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप सबको दुआएं दो। कोई चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं परवश हूँ। लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना।
याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। वो क्रोध करने वाला है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप जल शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का फूल, गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। वो जड़ से, जड़ चीज प्रकृति से खुशबू ले सकती है, तो आप चैतन्य से चैतन्य में नहीं ले सकते। तो आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन, गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? विश्व महाराजन, गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे कि हे लहर, आप बड़ी नहीं हो, छोटी हो जाओ, टेढ़ी नहीं हो, सीधी हो जाओ। यह संसार भी सागर है। सभी लहरों ने, सभी लहरें न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी। तो यह आधार नहीं रखो, किसी का इंतजार नहीं करो, किसी का आधार भी नहीं रखो कि ये सब ठीक हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, ये सब बदल जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, ये सब किनारे लग जाएं तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूँ। तो परिस्थिति बढ़िए या आप बढ़े? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुँचती हैं ना। परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, परिस्थिति बड़ी हो जाती है। तो बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती हैं ना। ये ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रो रिहान नहीं करना। बाबा से यही बातें करते रहते हैं, इसी बात का योग लगाते हैं। तो ये रू रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्वयं को बदलो। दूसरे के इंतजार में हो तो उसके लिए तो सहज है कहना, लेकिन पहले स्वयं को बदलो। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या अन्य का परिवर्तन। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये बदल जाइए, ऐसा है वैसा है, इसको बदलना ही है, उसके बदलने के चक्कर में खुद ही परेशान हो जाते हैं। वो उसकी सारी जो बातें हैं जो दिखाई दे रही हैं वो सब अपने अंदर गूंज जाती हैं। चिंतन में आते आते इतनी चिंतन में आ जाती हैं, खुद को ही डिस्टर्ब कर देती हैं। तो वो बदले न बदले, लेकिन स्वयं को बदल जाए। तो उल्टे में हो जाते हैं फिर, क्योंकि उल्टी बातों को अंदर बार बार चिंतन करेंगे तो क्या होगा? कर्म में आ जाएंगे। परंतु पहले स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है,
स्व परिवर्तन से ही अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्वयं का परिवर्तन है? क्या स्लोगन है? स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है? क्या करेंगे, खुद को बदलेंगे या स्लोगन को? स्वयं को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय लगवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो दूसरे को बदलने के लिए, चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देख लो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो, समय बदल जाएगा। ऐसे करते करते ही समय बदल जाएगा। लेकिन ना आप बदलेंगे और ना वो बदलेगा। सोचने का ही समय बदल सोचते ही समय बदल जाएगा। ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा। वरदान है, साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच अभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके बस नहीं हो जाओ। कभी कोई बंधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।